हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबाहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो इसमें 99% लोग नहीं जानते हैं कि कुष्ठ रोग कौन सी बीमारी है और यह अन्य चर्म रोग से किस तरह से अलग है। 99% लोगों को मालूम नहीं है कि कुष्ठ रोग किसे कहते हैं, यानी चमड़े का जो बीमारी है, यानी अधिकतर लोग जो सफ़ेद दाग हो जाता है उसी को कुष्ठ रोग लोग कहते हैं। पर वास्तव में जो सफ़ेद दाग है वो कुष्ठ रोग नहीं है। कुष्ठ रोग जो सफ़ेद है उसका नाम भी अलग है, उसको आप लिकोडर्मा कहते हैं। आप उसे लिकोडर्मा के नाम से जानते हैं। सफ़ेद दाग अलग बीमारी है। अधिकांश दुनिया में लोग सफ़ेद दाग को ही कुष्ठ रोग मान बैठते हैं, जबकि कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, लेप्रोसी एक अलग तरह का बीमारी है। चमड़े पर अटैक तो करता ही है, नर्व की समस्या उत्पन्न करता है, लेकिन ये अलग तरीके का अपना लक्षण और सिम्टम देता है। ये तो सैकड़ों प्रकार का चमड़े का बीमारी होता है, लेकिन उसमें चमड़े में भी एक खास तरह का ये उपचार को अलग करता है। हर तरह का चमड़ा का बीमारी अलग होता है और ये कुष्ठ रोग का चमड़ा अलग तरीके का होता है। चमड़े का विभिन्न प्रकार का होना और उससे लक्षण के आधार पर ये बीमारी को तय करना होता है कि आखिर आपको बीमारी कौन सी है। चमड़े का पहचान करके यानी लक्षण को देख करके आप अंतर कर सकते हैं कि कौन सा उसमें का कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग का अलग अलग इलाज होता है। चमड़ा यदि आपका सुन्न हो जाए यानी कि सेंसेशन नहीं रहे, चमड़ा का सेंसेशन चला जाए यानी उसमें सेंसेशन नहीं रहना चमड़े का, और इसके अतिरिक्त भी कई लक्षण देता है जो कि इस टाइप का देता है, जैसे पैर से चप्पल आपका निकल जाएगा तो मालूम नहीं चलता है, यानी सुन्नपन का भाव आपको रहता है। हाथ यदि आपको है तो ये सुन्न होने लगेगा। शरीर के किसी हिस्से में सुन्न होना शुरू हो जाए और ख़ास करके उंगली जब टेढ़ा होना शुरू हो जाए, इसमें कई लक्षण को मिलानी पड़ती है। यदि आपका कुष्ठ रोग हो गया है और हाथ पांव का उंगली पतला पड़ने लगे, टेढ़ा होने लगे, और चमड़ा, कई लोगों का चमड़ा मोटा होना शुरू हो जाता है, कई लोग का चमड़ा पतला होना शुरू हो जाता है। दोनों में चमड़े का कुछ भी हो, लेकिन उसमें शून्य देखना जरूरी है। एक नुकीला कोई भी कलम, जितना भी सुनबाहरी, और ये सुनबाहरी की बीमारी है यानी चमड़ा सुन्न है, उनको कलम हिलाकर कहीं पर भी शरीर में किसी भी अंग में आप देख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 99% लोग नहीं समझ पाते हैं कि लेप्रोसी क्या है। लेप्रोसी को यदि समझ गए तो बीमारी 100% ठीक हो जाएगा। ये कुपोषण के वजह से सही समय पर भोजन नहीं लेना, होटल का खाना खाना और कैंटीन का खाना खाना, और विदेश में बहुत ज़्यादा दिन तक वर्क करना, और अपने ये शाकाहारी भोजन यानी जो हरा सब्जी है, फल फ्रूट्स का अभाव, यानी उचित भोजन का अभाव कुपोषण के चलते और सही समय से भोजन नहीं लेने की वजह से, लापरवाही की वजह से आपको कुष्ठ रोग हो सकता है। कुष्ठ रोग झुनझुनी से शुरू होता है, कहीं कहीं तो आपको ये कानी उंगली से शुरू हो जाएगा। बहुत लोग को ये हल्का सा शून्य दिखाई देगा, शून्य हल्का दिखाई देगा, और किसी किसी का नाखून से शुरू होता है। नाखून, ये नाखून जो है काला पड़ने लगेगा, ये नाखून मोटा होने लगेगा, काला होने लगा, धीरे धीरे ये कट कट कर
धीरे धीरे झड़ते जाता है। होम्योपैथिक इलाज से तो इसका आप होम्योपैथिक इलाज से आप क्या फ़ायदा आपको मिलेगा, ऐसे एमडीटी का दवा बहुत प्रसिद्ध है। यदि कुष्ठ रोग आपको हो जाए, चमड़ा सुन्न हो जाए, यदि सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं या थोड़े बहुत जानकारी रखने वाले डॉक्टर यदि कहीं मिल गए तो वो ज़रूर बताएंगे कि चमड़ा सुन्न हो गया है, यदि हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है तो बोलेंगे कि सरकारी अस्पताल में चले जाइए। तो वहाँ आपको स्किन स्मीयर टेस्ट करने के बाद में एक बात ध्यान में रखिएगा, एलोपैथिक दवा एमडीटी लेने के समय ही आपको जांच करानी जरूरी रहती है कि आपको बीमारी कौन सा है, और स्किन स्मीयर टेस्ट एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच कराना जरूरी होता है। वही होम्योपैथिक दवा लेने में आपको किसी भी तरह का आपको ये जांच कराने की ज़रूरत नहीं होता है। कुष्ठ रोग एक खतरनाक और एक गंभीर बीमारी है, और कई लोगों को आँख जो होता है ये आँख के रोशनी को कम करेगा, और ये पलक को आपको गिरने नहीं देगा। या तो पलक गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। इसमें आप पपीते का सेवन आपको करनी चाहिए। आँख में कोई दोष आ रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है एमडीटी के कारण, एमडीटी दवा लेने के पहले भी बहुत सारे मरीज उनके कोर्स पर ध्यान रहता है। 1 साल का कोर्स कर लेंगे तो आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। उनको यह तो बता दिया जाता है, मरीज रोगी जो हैं डिस्कस नहीं करते हैं। एमडीटी दवा लेने के पहले आपको अपने डॉक्टर से भली भांति डिस्कस करनी चाहिए, क्या यह बीमारी एमडीटी दवा लेने के बाद में पूरे तरह से ठीक हो जाएगा, यानी जड़ से ठीक हो जाएगा, या इसके जो उग्र लक्षण जो दिखाई देते हैं वो केवल और केवल कंट्रोल होगा, क्या दवा छोड़ने के बाद में पुनः वापस आएगा। कई मरीज जो ऐसे होते हैं जिन्हें 1 साल का तो कोर्स बताया जाता है, इसमें भी रेजिस्टेंस होता है। जैसे टीबी की दवा रजिस्ट कर जाती है, काम नहीं करता है, ठीक उसी तरह से लेप्रोसी की भी दवा इसमें रजिस्ट कर जाती है। इसमें सिंगल कोई भी दवा काम नहीं करता है, इसलिए एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी आपको दिया जाता है। पूरे दुनिया में कुष्ठ रोगी पाए जाते हैं, और इनका चमड़ा का जो बीमारी है ये बूढ़े के तरह पूरे शरीर को बहुत जल्दी तेज़ी से बूढ़े करने लगते हैं। और ख़ास बात ये है कि आपका मेमोरी पर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन मेमोरी भी काफ़ी तेज़ी से लॉस करता है, और यौन क्षमता, सेक्स पावर, यौन क्षमता धीरे धीरे घटते घटते आपको 0 हो जाएगा, और बहुत सारे लोगों का बाल बच्चा भी नहीं हो सकता है। कुष्ठ रोगी को जिनको यौन क्षमता परमानेंट बरकरार रखना चाहते हैं, उन्हें लहसुन का सेवन फायदेमंद होगा, और लहसुन भी फायदा कर सकता है, लेकिन किसी किसी को जलन कर सकता है। कुष्ठ रोगी को चमड़े का बीमारी सुन्न रहने के साथ साथ में जलन भी रह सकता है, और इसमें झुनझुनी, जहाँ पर भी कुष्ठ रोग का लक्षण दिखाई दे, चमड़ा सुन्न हो जाए, वहाँ थोड़ा सा भी मारने पर भी बिजली की तरह झटका लगेगा, यानी आपको झुनझुनी बहुत ज़्यादा आपको समझ में आएगा। धूप आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, धूप में जाने पर आपका बीमारी बढ़ सकता है। कभी भी बस में जहाँ ये इंजन रहता है उसके पास में नहीं बैठनी चाहिए, और किसी भी तरह का हीट के पास में, या कोई भी जहाँ पर आग जल रहा हो, चूल्हे जल रहा हो, फायर आग संबंधी, वहाँ पर रोगी को नहीं बैठनी चाहिए, चमड़ा जलने का खतरा रहता है। कभी भी कहीं से भी आए तो कुष्ठ रोग से बचने के लिए अपने हाथ पांव को अच्छी तरह से धोया करें, और साबुन, कई लोग कोई भी साबुन उठा कर लाते हैं और लगाना रगड़ना शुरू कर देते हैं, जो कि सही बात नहीं है। इस टाइप का ही साबुन आपको प्रयोग करनी चाहिए। इस टाइप का पियर्स, ये तो मेडिकेटेड है, बहुत सारे कंपनियां बनाती हैं,
हमें मतलब है आपको समझाने का, किसी भी कंपनी का आप यूज कर सकते हैं। ये पियर्स है, ये कॉमन रूप से मिल जाता है। साबुन आजकल बहुत महंगे हो चुके हैं, तो महंगा आपके लिए ठीक है। आप देख सकते हैं महंगा थोड़ा आपके लिए बहुत बढ़िया है। महंगा यूज करें, महंगा आप यूज करें तो अच्छा रहेगा। पैसे की चिंता न करें। आप कोई भी कॉस्मेटिक साबुन, रासायनिक साबुन जिसमें केमिकल्स मिले होते हैं, ऐसे साबुन से आपको बचनी चाहिए। ये कुष्ठ रोग के लिए यदि हो गया है या कोई भी चमड़े का बीमारी है तो उसमें आपको इसी का इस्तेमाल करनी चाहिए। हम अभी लगभग इसे 23-29 वर्ष से खुद हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये कुष्ठ रोग हो या ना हो, चमड़े को आप चाहते हैं कि ठंडक दे, आराम दे, जलन ना आए, चमड़ा हमेशा ग्लेजिंग करे, स्मार्ट दिखे और बढ़िया सुंदर दिखे, तो इसका आप इस टाइप का साबुन जो पियर्स है, जो इस पर से उस पर दिखाई देता है, किसी से भी राय लेकर इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल हमने आपको बताया है। आप एक बार ये आपको दवा का नाम जानने से पहले आपको फिर मैं बात बता देता हूँ। कई लोग क्या करते हैं कि जैसे सुनते हैं, सारे बात तो देखते सुनते नहीं हैं, उठाते हैं दवा, आसान काम लोगों को अच्छा लगता है और हाइड्रोकोटाइल दवा ले आते हैं, समझते हैं कि लेप्रोसी ठीक हो जाएगा। अरे इतना आसान आपको बीमारी थोड़े है ये आपको हम बता देते हैं कि जैसे मालूम चले कि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो हाइड्रोकोटाइल 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक इस्तेमाल करनी चाहिए। ये ताकि क्या हो, आपका बीमारी जो है बढ़े नहीं। और इसमें पूरा लक्षण बता करके जो जो दिक्कत है उसके अनुसार आपको दवा चलानी पड़ती है। यदि आप MDT का दवा ले लिए हैं या उससे संबंधित आप कोई भी दवा ले रहे हैं तो उस खून की कमी को कर सकता है। MDT के दवा लेने के कारण आपका आँख की रोशनी को कम हो सकता है, उल्टी जैसा मन, घबराहट, जी में चलना, जॉन्डिस, पीलिया और लूज मोशन की शिकायत हो सकती है। कई मरीजों को रिएक्शन भी करने लगता है। यदि आपको किसी भी तरह का सलाह की ज़रूरत है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पर आप कोई भी जानकारी हो, कितनों दिन से पुराना क्यों ना हो, आप ज़रूर आपको आराम मिलेगा। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। तो कुष्ठ रोग यदि आपको हो जाए तो वहाँ का जहाँ का चमड़ा सुन्न हो जाता है, मान लीजिए कि यहाँ का चमड़ा सुन्न हो गया है हाथ के कहीं पर भी का, तो वहाँ का केस सारा झड़ जाएगा, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है। पुराने पड़ने पर यदि लेप्रोसी का बीमारी कुष्ठ रोग पुराना हो जाए तो हाथ पांव का उंगली धीरे धीरे टेढ़ा होने लगता है और घाव जो है वहाँ बनना शुरू हो जाता है और घाव जल्दी ठीक होने का नाम लेता है। यानी घाव आपको जल्दी ठीक नहीं होगा। आप कई एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग करते रहते हैं, ठीक भी हो जाए फिर पुनः वापस भी आ सकता है। कुष्ठ रोग का जो नाखून है, नाखून पर भी बहुत बार अटैक कर देता है और चेहरे पर यदि अटैक कर दे तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक को टेढ़ा कर सकता है, नाक के हड्डी को गला सकता है और आँख में मोतियाबिंद हो सकता है। यदि आप MDT का दवा ले रहे हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट है। MDT दवा लेने से पहले अपना ज़रूर इसके बारे में डिस्कस करें। बीमारी का पहचान सबसे बड़ी ज़रूरी है। अधिकतर दुनिया में 99% लोग को मालूम नहीं है कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग एक अलग बीमारी है।
हाल में ही बहुत सारे चमड़े का बीमारी है और खुजला रहे हैं, और खुजलाते खुजलाते वहाँ बहुत ज़्यादा आपके चमड़े को नुकसान हो जाएगा, सूजन आ जाएगा। लेकिन यदि खुजली है तो वो आपको कुष्ठ रोग नहीं कहलाएगा। कुष्ठ रोगी को लंबे समय तक बुखार भी रह सकता है, अंदर में एलर्जी की बीमारी रह सकती है, यानी पूरे शरीर में दाने दाने निकल सकते हैं, बुखार भी आ सकता है। बुखार के कारण आप काफ़ी कमज़ोर हो सकते हैं। कई मरीजों को शरीर में सूजन रहता है और एमडीटी के दवा खास करके 1 साल से ज़्यादा यदि आप यूज करने लगेंगे तो शरीर में सूजन आ जाएगा। एमडीटी का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है, सोच समझ के दवा लेने में ही भलाई है। आप सोच लेते हैं कि एमडीटी का दवा लेंगे आपका बीमारी बस यूँ ही ख़त्म हो जाएगा, और कई लोग तो फ्री में मिलने के कारण वो ज़्यादा डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं कि वो दवा की क्यों प्रयोग कर रहे हैं, इससे परमानेंट ठीक होगा कि नहीं होगा, नहीं ठीक होगा तो क्या होगा, इसके क्या उपाय हैं। तो आप इसमें सिर्फ हमारा जहाँ तक अनुभव है, होम्योपैथिक दवा बेहतरीन ढंग से इसमें काम करता है, और मेरा अनुभव के दम पर, दवाओं के दम पर आपको हम कह सकते हैं कई लोगों का हमने उपचार किया और उनका 100% ठीक हुआ। उनका टेलीफोन, मोबाइल नंबर सब कुछ रखा हुआ है। थोड़ा लाइव करने में प्रॉब्लम है। लाइव में बहुत सारे लोग आ कर के नहीं कहते हैं कि उनको कुष्ठ रोग हुआ है, ये सारा समस्या आता है। तो मुझे यकीन है कि आप हम पर विश्वास करेंगे, क्योंकि हम कोई भी बात पूरे ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ हम लाते हैं। हम इसलिए नहीं आते हैं कि मेरा चिकित्सा डॉक्टरी का खूब प्रचार प्रसार बढ़े, बल्कि हम इसलिए आते हैं कि आप बार बार दवा एमडीटी खाते खाते आप तंग आ चुके हैं, और वही दवा बार बार डॉक्टर बता रहे हैं लेने के लिए, आप उस दवा को लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। इस सारे बीमारियों, उसके जो साइड इफ़ेक्ट है उससे बचने के चाहते हैं। शरीर का काला करना, चेहरे का काला करना उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, उससे आपको बचना है तो होम्योपैथिक दवा ही बेस्ट इसका ऑप्शन है। तो यदि आप चाहते हैं कि एमडीटी के तौर पर उसके स्थान पर दूसरी दवा ले, तो होम्योपैथिक दवा आपके लिए बेहतरीन है। होम्योपैथिक दवा लेते समय में किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, इससे शरीर काला नहीं होता है, लेने में कोई दिक्कत नहीं होता है, बीमारी भी आसानी से ठीक हो जाता है। कुष्ठ रोगी को खाने में किसी भी तरह का परहेज नहीं है। काजू, किशमिश और फल फूल लेनी है। शाकाहारी में आप भोजन ज़्यादा लेंगे, यानी हरा सब्जी का प्रयोग आप ज़्यादा करेंगे। मीट, मांस, मछली, अंडा, ये जो है, कई लोग पूछते हैं लेनी चाहिए कि नहीं, आप बिल्कुल ले सकते हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा। यानी जो भी शरीर को स्ट्रॉन्ग कर दे, जो शरीर के आपको स्ट्रॉन्ग कर दे, मजबूत करे, जो भी शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, दवा से नहीं, उचित खान पान के दम पर जो अपने बॉडी को तंदुरुस्त रखेंगे, उन्हीं का कुष्ठ रोग 100% ठीक होगा। कई लोग सोचते हैं कि मल्टीविटामिन टैबलेट लेकर, सिरप पी करके, कैल्शियम का गोली खा करके हम शरीर को दुरुस्त कर देंगे और मजबूत बना देंगे, तो ऐसा उनको नहीं सोचनी चाहिए। फायदे की जगह पर आपको नुकसान हो सकता है। करू तेल का मालिश आपके लिए बेहतरीन रहेगा। ऐसे आपका तेल जो होता है, चाल मोगरा का तेल होता है। चाल मोगरा का तेल आप देख सकते हैं, थोड़ा महंगा पड़ता है, ये 250 रुपये का ये पड़ता है, मात्र 50 ml चाल मोगरा का तेल। बहुत सारे कंपनियां बनाती हैं। इससे तो अच्छा है कि आप करू तेल, मस्टर्ड ऑयल आँख के सामने जो पेराई किया हुआ है कुल्लू से, उसी का प्रयोग करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। साफ सफाई रखें, अपने आसपास के कचरे से बचे रहें, बिछावन को साफ सुथरा रखें, और स्नान अपने सही समय पर करें, धूप से बचें, हमेशा छाते का प्रयोग करें। और इसमें जो हेवी
जो हेवी यानी भारी एक्सरसाइज नहीं करे, हल्का लाइट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, हल्का व्यायाम आप कर सकते हैं। ज़्यादा आपको दौड़ ये सब नहीं करनी चाहिए, और जो शरीर का जो भाग आपको शून्य है उसे भारी वजन आपको नहीं उठानी चाहिए। और कुष्ठ रोगी को रात में एक बार जरूर आके हाथ पाँव को चेक करनी चाहिए कि कहीं कट तो नहीं गया है, क्योंकि शून्य रहने के कारण उन्हें समझ में नहीं आता है। और चमड़ा जो है हाथी के चमड़े की तरह मोटा हो जाए, दही के छाली की तरह मोटा हो जाए, तो मोटा चमड़ा और काला चमड़ा भी होने लगेगा। कलर आपका बदलना शुरू हो जाता है, और अजीब टाइप का भद्दा दिखता है, और चकते चकते पूरे शरीर में निकलने लगे, और फोड़े फोड़े निकलने लगे, और जल्दी ठीक होने का नाम न ले। तो इस टाइप का लक्षण जो होता है कुष्ठ रोग का लक्षण होता है। सफ़ेद दाग अलग बीमारी है और कुष्ठ रोग अलग बीमारी है। 99% ये बात लोग नहीं जानते हैं। धीरे धीरे जानेंगे, जो भी चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं उन तो जानेंगे ही ना एक दिन। और अपने आसपास के लोगों में शेयर करें, ताकि अन्य चमड़े के बीमारी में और ये कुष्ठ रोग के चमड़े के बीमारी में बहुत का अंतर है, और जानना बिल्कुल सरल है। चमड़ा सुन्न हो जाए, सुनबहरी हो जाए, सुनबहरी तो आप इसे सिंपल बीमारी आप इसे समझे। कुष्ठ रोग में चमड़ा सुन्न होना ही प्रधान रहता है। चमड़ा सुन्न हो जाए तो उसी को बीमारी कहा जाता है, बाकी कुष्ठ रोग नहीं है। तो चमड़ा सुन्न हो जाए तो आपको समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो गया है। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।